Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about Introduction to Oncology in Medical Surgical Nursing. So without any further delay, let's start the video. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि oncology क्या होता है. The branch of medical science dealing with tumors including the origin, development, diagnosis and treatment of benign and malignant tumors. So जो ऑन्कोलॉजी होता है ये एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, ठीक है. ये डील करती है ट्यूमर्स के साथ, ठीक. नाउ ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है. नाउ जो ऑन्कोलॉजी है ये डील करती है एक तो ट्यूमर्स के साथ, ठीक है. ट्यूमर का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में बताती है ये, ट्यूमर के डेवलपमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, एंड कैसे ट्रीट कर सकते हैं जो बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है. दो टाइप का होता है ट्यूमर, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट. इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में बताती है. नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कैंसर. ये एक अनदर डेफिनेशन है ऑन्कोलॉजी की. ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है कैंसर की स्टडी के साथ. नाउ कैंसर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. डिजीज कोज्ड व्हेन सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज may also spread to other distant organ from original site is called metastasis. So कैंसर एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कोज होती है जब जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं, ठीक है, एंड स्प्रेड हो जाते हैं. जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है. डिवाइड होकर जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी जाकर स्प्रेड करते हैं और वहाँ पर डैमेज कोज करते हैं उन टिश्यूज़ को, एंड स्प्रेड हो जाते हैं. जो अदर जो डिस्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स हो गया, लीवर हो गया, वहाँ पर भी ये क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल साइट से. तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं. जब जो कैंसर है, कैंसर में जब जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो उसके वो अपनी ओरिजिनल साइट से जो अदर जो ऑर्गन्स होते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन, वहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं मेटास्टेसिस. नेक्स्ट हम ट्यूमर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो ट्यूमर ऑल्सो नोन एज नियोप्लाज्म इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू विच मे बी सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड दैट कैन बी आइदर बेनिंग और मैलिग्नेंट. सो ट्यूमर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है. ये एबनॉर्मल मास होता है टिश्यू का, ठीक है. एबनॉर्मल मास होता है एक टिश्यू का जो सॉलिड भी हो सकता है एंड इसके अंदर फ्लूइड भी फिल हो सकता है, जो कि आइदर बेनिंग हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है. नेक्स्ट, दो टाइप का होता है ट्यूमर, जैसा कि मैंने बताया, बेनिंग और मैलिग्नेंट. सो बेनिंग ट्यूमर कौन सा होता है? दीज आर नॉट कैंसरस, कैन ऑफन बी रिमूव्ड. ये कैंसरस नहीं होते हैं, ठीक है, ये रिमूव हो सकते हैं. बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये कैंसरस होते हैं, ठीक है, एंड दे इन्वेड नियर बाय टिश्यू एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी. ये जो नियर बाय टिश्यू होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कैंसर है, कैंसर की जो ओरिजिनल साइट है उसके आसपास वाले जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर भी ये इन्वेड हो जाते हैं, मीन्स हार्म कोज करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं वहाँ पर भी जाकर और स्प्रेड हो जाते हैं. जो अदर पार्ट होते हैं बॉडी के वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाते हैं और डैमेज कोज करते हैं. बट जो बेनिंग ट्यूमर होते हैं दे डोंट पोजेस एनी हेल्थ रिस्क एंड डोंट कम बैक. इनसे इतना ज़्यादा हेल्थ पर रिस्क नहीं होता, ठीक है, एंड ये वापस नहीं आते एक बार रिमूव होने के बाद. सो एक बार हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच. सो जो बेनिंग ट्यूमर होता है ये स्लो ग्रोइंग होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है स्लो होती है. बट जो मैलिग्नेंट होता है ये फास्ट ग्रोइंग होता है, ठीक है. सो जो बेनिंग ट्यूमर होते हैं ये कैप्सुलेटेड होते हैं, मीन्स ये सराउंडेड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से,
ठीक है। ये एक ही जगह पर रहते हैं, दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर स्प्रेड नहीं होते। एंड जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, ये सराउंडेड नहीं होते कनेक्टिव टिश्यू से, एंड ये स्प्रेड हो जाते हैं जो दूसरे टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ पर हार्म कोज करते हैं। नेक्स्ट जो बेनिंग ट्यूमर होते हैं, ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, मीन्स ये लेस हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये कैंसरस नहीं होते, ये रिमूव भी हो सकते हैं, इनका इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। बट जो मैलिग्नेंट होते हैं, ये इन्वेसिव होते हैं, मीन्स इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है पर्सन की हेल्थ पर। डू नॉट मेटास्टेसाइज एंड वेल डिफ्रेंशिएटेड। मेटास्टेसाइज का क्या मीनिंग होता है, ये दूसरे ऑर्गन्स पर स्प्रेड नहीं होते, जो दूसरे टिश्यू होते हैं वहाँ पर स्प्रेड नहीं होते, ठीक है, एक ही प्लेस पर रहते, जो इनका ओरिजिनल साइट होता है वहाँ पर। बट जो मेटास्टेसाइज होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वहाँ पर भी स्प्रेड हो जाते हैं और वहाँ पर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट कोज करते हैं, ठीक है। इन दिस वे ये इन्वेसिव होते हैं। नेक्स्ट, ये जो बेनिंग होते हैं, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, बट जो मैलिग्नेंट होते हैं, ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। बेनिंग के अंदर सफिक्स का यूज़ किया जाता है OMA, एग्जाम्पल जैसे फिब्रोमा, एंड इसके अंदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके अंदर सफिक्स यूज़ किया जाता है कार्सिनोमा और सार्कोमा। सो कार्किनोजन क्या होता है? कार्किनोजन वो चीज़ें होती हैं जो कैंसर कोज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड कैंसर कोसिंग, जैसे केमिकल्स हो गए, वायरसेस हो गए, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स हो गए, ये कार्किनोजन्स है क्योंकि ये कैंसर कोज करते हैं। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, फिजिकल कार्किनोजन्स, केमिकल कार्किनोजन्स एंड बायोलॉजिकल कार्किनोजन्स। तो फिजिकल कार्किनोजन्स कौन से होते हैं? जैसे UV रेज हो गया, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गया, ये कोज करते हैं कैंसर। सो ये होते हैं फिजिकल कार्किनोजन। नाउ केमिकल कार्किनोजन्स कौन से होते हैं? एस्बेस्टस हो गया, टोबैको, स्मोक, आर्सेनिक, ये सब क्या करते हैं? कैंसर कोज करते हैं, ये केमिकल कार्सिनोजन होते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कौन से होते हैं? इन्फेक्शन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं कैंसर के, किन किन वजह से कैंसर कोज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट होता है रिस्क फैक्टर या कोज कैंसर का, सिगरेट स्मोकिंग। सो सिगरेट स्मोक करने की वजह से भी कैंसर कोज हो सकता है। जो सिगरेट जो स्मोक करते हैं पर्सन, मेनली जो सिगरेट होती है उसके अंदर टोबैको होता है, ठीक है। फिर वो टोबैको से एक्सपोज हो जाते हैं वो पर्सन, ठीक है। एंड जो पर्सन जो सिगरेट स्मोक करते हैं वो सेवरल अदर टाइप ऑफ कैंसर जैसे माउथ, लैरिंक्स, इसोफेगस, पैनक्रिया, ब्लैडर, किडनी एंड सर्विक्स, ये सब डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट कोज होता है कैंसर का इन्फेक्शंस। सो इन्फेक्शंस मेनली जो बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गया, इनसे मेनली इन्फेक्शन कोज होते हैं, ठीक है। एंड इन इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो डेवलप हो सकता है एंड पर्सन की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर। नेक्स्ट कोज होता है कैंसर का रेडिएशन एक्सपोजर। सो हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, जैसे रेडिएशन हो गई, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, एक्सरे की वजह से, या जो अदर रेडिएशन थेरेपीज़ हो गई, ठीक है, UV रेडिएशन हो गई, इनकी वजह से क्या हो सकता है, जो DNA होता है पर्सन का वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। जो DNA होता है नॉर्मल सेल्स का, ठीक है, वो डैमेज हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है रिस्क ल्यूकेमिया का। ल्यूकेमिया एक कैंसर होता है, ठीक है। एज वेल एज जो कैंसर होते हैं ब्रेस्ट के, थायराइड, लंग्स, स्टमक, ठीक है, ये कोज हो सकते हैं, इनके चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है डाइट। सो अगर कोई पर्सन हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करता, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से इनरिच होती है, एंड पर्सन फास्ट फूड या अदर जो जंक फूड है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उसकी हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। एंड इन सब से कैंसर के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट होता है अल्कोहल। सो अल्कोहल अनदर रिस्क फैक्टर होता है कैंसर का।
सो जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है। एक तो माउथ कैंसर का, थ्रोट कैंसर हो गया, ईसोफेगस, फेरिंग्स, लैरिंग्स हो गया, ठीक है, ये सब कोस हो सकता है उन पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है ओबिसिटी। सो अगर पर्सन की जो बॉडी है उसमें एक्सेसिव फैट रहता है जमा, ठीक है, ओबिसिटी है, पर्सन को फैट है, ठीक है, उसके कारण भी पर्सन की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। एंड उस हेल्थ अफेक्ट होने की वजह से भी डिजीज़ कंडीशन होती है कैंसर की, ये भी किसी किसी पर्सन में डेवलप हो सकती है, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, जो कि पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। एंड जो वाटर हो गया, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, ठीक है, इनके भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पर्सन की हेल्थ पर, जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। सो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स कैंसर के। नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कैंसर। सो कैंसर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज कार्सिनोमा। सो कार्सिनोमा कैंसर कौन सा होता है? कैंसर दैट बिगिंस इन द स्किन और टिश्यू दैट लाइन और कवर इंटरनल ऑर्गन। सो ये जो कैंसर होता है मेनली ये शुरू होता है जो स्किन और टिश्यू जो कवर करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं पर्सन के, या जो उनको लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है, मेनली एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, वहाँ पर ये कैंसर स्टार्ट होता है कार्सिनोमा। सो नेक्स्ट टाइप होता है कैंसर का सार्कोमा। सो इसमें क्या होता है? कैंसर दैट बिगिंस इन बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल, ब्लड वेसल्स और अदर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कैंसर होता है ये मेनली शुरू होता है पर्सन के बोन में, कार्टिलेज, फैट हो गया, मसल, ब्लड वेसल और अदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मेनली वहाँ पर स्टार्ट होता है ये। नेक्स्ट टाइप होता है ल्यूकेमिया। सो ये जो कैंसर होता है ये दैट स्टार्ट्स इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू सच एज बोन मैरो एंड कॉज लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एंटर द ब्लड। सो ये जो कैंसर होता है ये स्टार्ट होता है पर्सन के ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू होते हैं, जैसे बोन मैरो हो गया, ठीक है, वहाँ पर स्टार्ट होता है ये। एंड सो जिससे क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ जो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है, एंड एंटर कर जाते हैं जो पर्सन का जो ब्लड है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है लिम्फोमा। कैंसर्स दैट बिगिन इन द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है वहाँ पर जो कैंसर जब बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं लिम्फोमा। लास्ट टाइप होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। सो ये जो कैंसर होता है ये बिगिन होता है, स्टार्ट होता है जो टिश्यू होते हैं ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ पर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। सो क्या क्या वार्निंग साइन एंड सिम्टम होते हैं कैंसर के उसके बारे में पढ़ेंगे। So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.